काफ़ी सारे दर्शक हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनके सवालों के जवाब हमें इसी सेगमेंट से मिलते हैं। छोटे शेयर ऊंची छलांग। हमारे साथ महेश सर जुड़े हुए हैं। वरुण जी का सवाल है, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी नाइन सर, जय कॉर्प के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 48% का लॉस हो रहा है, लगभग सर आधा रह गया इनकी खरीद से शेयर। और एनआईटी लिमिटेड सर इनकी खरीद से करीब 25% नीचे आ चुका है। क्या करें सर, एवरेज कर लें इन लेवल्स पर या लॉस बुक करना पड़ेगा? एवरेज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत ज्यादा दिखती नहीं है। वापस से अपसाइड पोटेंशियल वहां पे बन सकते हैं आराम से। और जैकॉब जो है, कोई भी अपसाइड मिलता है वहां पे आप एग्जिट करने का ट्राई कीजिए। जेकॉप में किसी भी अपसाइड में एग्जिट करने की सलाह, और एनआईटी को आप एवरेज कर सकते हैं सर। तो ये आपके लिए सलाह रहेगी। शिवांश जी का सवाल है, टोरेंट पावर सर 1611 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, एवरेज करें या सेल कर दें? नहीं, फिलहाल तो होल्ड की सिचुएशन ज्यादा बेटर रहेगी। इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल और भी थोड़े बन सकते हैं। और पावर सेक्टर जो है वो एक कहीं ना कहीं पे स्टडी भी है, और एक अपसाइड पोटेंशियल वहाँ पे और भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको शॉर्टर टर्म में चाहिए तो एक स्टॉप लॉस जो है 1350 के करीब करीब एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे काउंटर्स के अंदर जहाँ पे सेक्टर एक अच्छा खासा पॉइंट है, और ग्रोथ भी जो है आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिल सकती है, तो आपको अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से भी थोड़े स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी। प्रवीण जी का सवाल है, कर्नाटका से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि डेली व्यूअर हूं, थैंक यू प्रवीण जी। प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट इनके पास सर 360 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस या टारगेट क्या रखें, 3 महीने का विजन है इनका। वैसे ऐसे काउंटर्स को शायद थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू के अंदर आप होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काउंटर एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है। फिलहाल सारे काउंटर में ही अपने को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है किसी की मार्जिन ट्रिगर वगैरह की वजह से भी वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। स्टॉक्स में पोटेंशियल है, और ये अच्छा खासा पोटेंशियल आने वाले दिनों में अपने को देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नजरिए लॉन्ग करिए और उसको होल्ड करिए, तो ज्यादा बेटर रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपने को है। थोड़ा टाइम एक हो सकता है एक आधा कोई क्वार्टर उनका भी स्लो डाउन जाए, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से ऐसे काउंटर्स के अंदर बने रहना चाहिए। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू रखेंगे तो स्टॉक्स के अंदर आपके भाव से भी अच्छा खासा अपसाइड का पोटेंशियल बन सकता है। जी। रवि जी का सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर सर 111 रुपये के लिए हुए हैं, आईआरबी इंफ्रा इन्होंने 65 रुपये के लिए लिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि दोनों में बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा है सर, क्या करें, होल्ड कर लें या सेल करना पड़ेगा? नहीं, दोनों काउंटर में पोटेंशियल है अपसाइड का। वैसा कुछ नहीं है कि वो आप ही अपसाइड नहीं हो। फंडामेंटली दोनों ही काउंटर की वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो दोनों में फंडामेंटली वैल्यूएशन दिखती है। और फिलहाल तो सारे ये स्टॉक्स के अंदर एक बीट एंड डाउन प्रेशर है, कारण बहुत सारे कारण उसके अंदर हुए हैं। वहाँ पे फंडामेंटल जो चीजें हैं वो उतनी वर्क नहीं कर रही है। वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या पॉलिसी चेंजेस उसको देख के वहाँ पे वो सप्लाई हो रही है। लेकिन जिसके फंडामेंटल इंटेक्ट है वो आज नहीं तो कल आपको बोर्ड पे दिखने रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स को आप होल्ड करें, आपके भाव आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे साथ ब्रिजेश जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, ब्रिजेश एल हैं, आईडीबीआई सिक्योरिटीज़ के हेड हैं, रिसर्च हेड। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक, मॉर्निंग। सर कैसे देख रहे हैं मार्केट को? मार्केट में जो ये बाउंस बैक है, इसको ये सस्टेनेबल बाउंस बैक लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये एक महज धोखा है, यहाँ पे अगर कोई भी बाउंस मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करें अपनी और निकल जाएं? एग्जैक्टली विवेक, यहाँ पे ये जो है यहाँ जस्ट एक बाउंस बैक के नजरिए से देख रहे हैं। अभी भी अगर आप डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से ये सस्टेन हो सकता है। वोलेटिलिटी काफी हाई है। सो हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 23,000 का जो लो हमने सोमवार को देखा था वो शायद टूट सकता है। अभी इमीडिएट बेसिस पे 23,500, 23,800 ये मैक्सिमम है। इसके ऊपर शायद मुझे नहीं लगता कि निफ्टी सस्टेन कर सकता है। सो बस इन्हें 23,500 मैक्स इसके ऊपर नहीं देख रहा। अगर वो लेवल्स देखने को मिलता है तो मुझे लग रहा है जो भी जिनके भी पोजिशन फंसे हैं वो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि बायस नेगेटिव रहेगा। ठीक है। महेश सर, आखिरी सवाल आपसे। एक हमारे दर्शक हैं, अंबर सिंघा जी, वो पूछ रहे हैं सर,
केएनआर कंस्ट्रक्शन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? नहीं, वेट करना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। फिलहाल मार्केट सपोर्टिव इतना है नहीं। काउंटर फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करेंगे तो अगर लोअर लेवल की अपॉर्चुनिटी बनती है तो वहां पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। स्टॉक्स के अंदर 280 से 300 की कोई भी रेंज मिलती है तो वहां पे एक बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो केएनआर कंस्ट्रक्शन में अभी थोड़ा रुक के बाय करना है अंबर जी, अभी थोड़ा समय दीजिए। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े। एंड सर, टाइम एक्सटेंशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए अपने प्रीशियस शेड्यूल में से। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हमारी दर्शक हैं रीना जी, वो बोल रही हैं सर डेली क्वेश्चन पूछती हूँ, आज तो हम मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। रीना जी, नज़र नहीं पड़ी आपके क्वेश्चन पर, वरना डेफिनेटली आपका क्वेश्चन लिया जाता। वरुण बेवरेजेस को कब एवरेज कर सकते हैं ब्रिजेश सर? काफ़ी नीचे आ रहा है इनकी खरीद से। ओके, हाँ ठीक है। तो वीबीएल के नाम से आता है सर। या बताया, हाँ। फिलहाल तो 565 के आसपास ट्रेड है। ये 550 का जो लेवल है मुझे लगता है डिमांड के नजरिए से इसको हम सपोर्ट देख सकते हैं। बेसिकली अगर वो फंसे तो मुझे लगता है 550 के आसपास, या फिर अब जो करंट प्राइस है 565 उस पर भी वो करते तो ठीक रहेगा। लिमिटेड डाउन साइड है, यहाँ से जो करेक्शन होना था वो हो चुका है, तो एक 10 एक पॉइंट प्लस माइनस, बट ये लेवल पे करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है सर, सरला पॉली, इसमें आपका कुछ व्यू है क्या? क्योंकि ये अंशुल जी ने बताया था सरला पॉली परफॉर्मेंस के नाम से है ये काउंटर। इसमें भी वो पूछ रही है कि एवरेज कर सकते हैं क्या? विवेक, ये सरला परफॉर्मेंस फाइबर यही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, सो ओके फाइन, आई थिंक वो कर सकते हैं क्योंकि ये अपट्रेंड का स्टॉक है और डिसेंट सपोर्ट पे आ गया। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आज आ चुका है, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी ज्यादा फेवरेबल है। तो मुझे लग रहा है अगर उनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली इसको एवरेज करें, और यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा बाउंस बैक दे सकता है। 110 115 का हम लोग टेक्निकल उछाल यहाँ से देख सकते हैं, तो मुझे लगता है लेना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं पंकज जी, वो जैक कॉर्प पूछ रहे हैं 215 रुपये का बाय प्राइस है। सर अभी महेश सर से मेरी बात हुई थी इसी काउंटर पर, उन्होंने कहा कोई भी अपसाइड मिले आप निकल जाइए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है सुमित साहू जी का वेलस्पन लिविंग पर। सर इन्होंने पूछ रहे हैं कि करंट प्राइस पर क्या टारगेट रखें और क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर? सर ये भी पूछ रहे हैं। ओके, तो मेरा जो कंफर्मेशन है वो 160 के बाद आ रहा है, क्योंकि हाल ही में जो एक ब्रेकडाउन आया था और 150 का जो एक सपोर्ट था वो ब्रेक कर गया है स्टॉक। हालांकि आज ये 154 पे ट्रेड कर रहा है, बट देन एक लास्ट जब करेक्शंस में ये डाउन ट्रेंड में चला गया था, 160 के ऊपर सस्टेन होता है तो मेरा टेक्निकल कंफर्मेशन आता है। तो अगर उसके चलते उसके बाद अगर हम लेते हैं तो ज्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन ये एक उन स्टॉक में से नहीं है जहां पे आपको काफी बड़ा परसेंटेज रिटर्न मिल सकता है। तो बस ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, बट देन लेवल्स 160 के ऊपर रहेगा। 160 के ऊपर भी 180 का एक दूसरा लेवल है जहां पे उसको सप्लाई है, तो वो 20 पॉइंट्स का ही बेट होगा। अगर वो लेना है तो फिर वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, विमल जैन जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग विमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डेली गुड मॉर्निंग आप ज़रूर करते हैं, आई अप्रिशिएट, और मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका सर। अगला सवाल है हमारे पास, प्रो गेमिंग के नाम से एक आईडी बना हुआ है, उन्होंने सवाल पूछा सर जस्ट डायल पर इन्होंने 1023 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 10% नीचे आ चुका है। वी अंडरस्टैंड क्योंकि इसके जो नतीजे आए थे वो क्यू ऑन क्यू थोड़े वीक आए थे, उसके बाद काउंटर पिट गया। अभी क्या करना है सर? विजय नाम है इनके इन दर्शक का। जिस टाइम में मुझे लग रहा है मार्केट में एक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जो उन्होंने लिया है तो मुझे लग रहा है कि उनको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ये प्योरली मैं उनको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करना चाहते हैं तो फिर हमें रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन अब जिस हिसाब से इसका जो लोअर लो का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, पुल बैक आना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ से एक 10% का भी अगर बाउंस आता है 950 से 980 के बीच में, तो मुझे लग रहा है एक बार जस्ट डायल में एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है, शुभम घोके जी का सवाल है अशोक लेलैंड सर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो कहाँ?
200 का जो लेवल है इसमें स्टॉक ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है। ये जो करंट जो प्राइस है 210 से लेके 205, ये बाइंग रेंज रहेगी, और शॉर्ट टर्म में 220 225, और फिर अगर ये सस्टेन करे तो और एक 15 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये लेवल से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक 220 225 जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नितिन यादव जी, ये पूछ रहे हैं अदानी विल्मर सर 110 शेयर लिए हुए इन्होंने 658 के, बाप रे ये तो बहुत ही ऊपर के ले लिए इन्होंने। अब तो 400 रुपये नीचे है सर इनकी खरीद से, तो शेयर इनकी खरीद से लगभग 35% वैल्यू पर रह गया। सर यहाँ तो प्रमोटर भी निकल रहे हैं, अदानी तो निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रमोटर कमज़ोर हैं। विल्मर, मेरी विनीत सर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि विल्मर जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, इट्स लाइक HUL या हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह। लेकिन उनका ये कहना है कि काउंटर को थोड़ा टाइम देना होगा फंडामेंटली। जब विल्मर का मैनेजमेंट पूरी तरह से इसको ले लेगा कंपनी को, उसके बाद जब कंपनी रन करेगी तब ये इस कंपनी में कुछ ग्रोथ दिखनी शुरू होगी। सर आपका क्या मानना है कि ये चार्ट पर एग्जैक्टली। क्या एवरेज करें, कहाँ करें? एवरेज करना वही, आप एवरेज तो कर लोगे, लेकिन विवेक इसमें फिर आपका टाइम फ्रेम 2 साल 3 साल, ये इसकी क्लैरिटी नहीं है कि अभी हमको कितना टाइम लग सकता है। जिस हिसाब से फॉल हुआ है हो सकता है ये बॉटम के पास आ चुका हो। एवरेज कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इसका जो रेशियोज है वो कहाँ पे किस तरह से मैच करेगा, ये बताना काफी मुश्किल है। सो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बाय करें काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे, और काफी जैसे कि आपने बताया विल्मर जो इंटरनेशनल है, जो HUL की तरह है, तो डेफिनेटली मुझे इसमें वैसा पेन नहीं लगा। लेकिन ये अंडर परफॉर्मर रहा है। हाल जब भी पहले अडानी के पास भी जब था, जब जो क्लाइंट्स लोग के जब पोजिशन थे उन्होंने पैसे नहीं बनाए इस पे। अभी सिर्फ इतने हैं कि ये जो 400 450 का जो स्टॉक है 250 रुपये में मिल रहा है और 50% नीचे मिल रहा है। कंपनी के नंबर्स अच्छे, कंपनी के बिजनेस अच्छे हैं, तो उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ठीक है हम एक नया पोजीशन बना सकते हैं, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रहेगा। ओरिएंट टेक्नोलॉजी सर 311 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या प्रॉफिट बुक कर लें? ओरिएंट टेक्नोलॉजी प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक अपट्रेंड का स्टॉक है, और हो सकता है कि बजट में कुछ पॉजिटिव न्यूज देख सुनने को मिल सकता है। 650 680 तक का मोमेंटम मुझे अभी भी लगता है कि इसमें आ सकता है। तो पोजिशंस होल्ड करें नीचे 600 580 का जो लेवल है, 580 का एक प्रिसाइज लेवल है, जो इसको हम स्टॉप लॉस के रिवाइज स्टॉप लॉस की नजर से, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की नजर से देखते हैं, और इसको 650 680 तक होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इनको एक तरफ से तो राहत है कि इनका एक शेयर डबल हो गया, दूसरा शेयर भले ही 70% नीचे होगा इनकी खरीद से, लेकिन कहीं ना कहीं यादव जी को एक कंफर्ट है और अभी भी इस काउंटर को आप होल्ड कर सकते हैं यादव जी। ये इस काउंटर में अच्छी राय सर की बन रही है। अगला सवाल है अरमान जी का, ये पूछ रहे हैं HDFC बैंक में सर फ्रेश बाय बता दीजिए, कहाँ पर करना है? पीएनबी पे कर लीजिए, क्योंकि 1600 का लेवल है जो मुझे लग रहा है कि रेंज है, 1600 के लेवल के नीचे नहीं लग रहा है। सो मुश्किल होगा, रिजल्ट्स आएंगे बट देन ऑलरेडी काफी गुड डिस्काउंट है। रिजल्ट्स के टाइम पे अगर थोड़ा सा पैनिक हो जाए 1600 के लेवल्स में जाए, तो वहां पे थोड़ा पोजिशन ऐड कर लीजिए। बट मोटा मोटी कहीं ना कहीं 1600 का लेवल नहीं ब्रेक करना चाहिए। ये हम नीचे की तरफ है, वापस 200 250 पॉइंट के आप एक मीडियम टर्म में आप इसको बाउंस की नजर से देख सकते हो। आप पोजिशन बना लीजिए। अगर ये 1600 टूटता है तो हम रिव्यू करेंगे, बट काफी मुझे नहीं लगता कि 1600 का लेवल ब्रेक करेगा। ठीक है। अगला सवाल है नागराज एच जी का, ये बोल रहे हैं आई एम ए डेली व्यूअर ऑफ Money9। बिल्कुल सर, हम जानते हैं आपके एफर्ट्स का, हम सराहते भी हैं। टाटा पावर सर इनके पास 470 रुपये के हैं, अभी तो ये 370 की रेंज पर आ चुका है, 100 रुपये नीचे है, क्या करें सर शॉर्ट टर्म में? तो बाय कर लीजिए। उनको जो 470 का जो लेवल है ना, मैं कहीं ना कहीं इसका जो मूविंग एवरेज जैसे 390 और 400 के आसपास है, तो ये बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने जो लिया है वो होल्ड करे, अगर वो एवरेज करना है एवरेज करे, उनको एग्जिट तो मिल जाएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। क्योंकि इसका जो पुल बैक है 390 से 400 तक का पुल बैक है, वो लेवल्स टेक्निकली आ सकते हैं। तो वो 370 तो मुझे लग रहा है कि उतना तो उनको मिल जाना चाहिए। जी। ईपैक ड्यूरेबल सर इन्होंने 495 रुपये के लिए हुए हैं और 530 रुपये चल रहा है, इसमें क्या करना है? इसमें प्रॉफिट बुक करें या अभी रखना पड़ेगा, रख सकते हैं? और ये विवेक आपने क्या नाम बताया? सर ईपैक ड्यूरेबल, ये ई पैक के नाम से ही इसका NSE कोड है, 530 रुपये का शेयर है। ई ओके, ई पैक। ठीक है। सो
ठीक है, तो इसमें इनका पोजीशन ऑलरेडी है, इनको बनाना है। जी सर, बनी हुई है, 495 रुपये पर लिया हुआ है, प्रॉफिट भी मिल रहा है इनको 35 रुपये का। अभी रखना है इस शेयर को या बेच दें? ओके, सो फिलहाल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, बट देन जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ये फिलहाल तो अपट्रेंड का स्टॉक है, और जो नीचे 50 दिन का जो मूव है मुझे 500 के पास आ रहा है। तो अगर ये अपट्रेंड का स्टॉक है, दोनों ही 50 दिन और 200 दिन के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा 19-20 हो सकता है। 50 दिन का एवरेज जो 500 के आसपास है, वहां से ये वापस रिवर्स हो सकता है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है एक रिस्क लेना चाहिए और होल्ड रखना चाहिए। जी, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं भावना शर्मा जी, ये पूछ रही हैं ग्रीव्स कॉटन में सब फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के विजन के लिए? कर सकते हो। इसका जो ये जो लेवल है 230 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग बेस है, तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट ये सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है। 5 एक रुपया प्लस माइनस हो सकता है, बट देन मुझे लग रहा है 230 ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, और अब यहाँ से आप लॉन्ग करके एक वापस अब 300 का जो बाउंस है डायरेक्शनली वो आपको मिल सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं देव बांडिल जी, टाटा पावर और एनएचपीसी पर पूछ रहे हैं। टाटा पावर में तो आपने सर व्यू दे ही दिया, लेकिन एनएचपीसी पर सर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या आप इतनी गिरावट के बाद? टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, टाइम जो है इसमें काफी ज्यादा लग सकता है। इसमें 86 का लेवल है जो एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो टेक्निकली अगर जब तक 86 87 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो नया बाइंग नहीं मुझे लगता आएगा। डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, पोजिशंस नहीं है तो फिर इसको अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं दीपक गुप्ता जी, अदानी पावर लेकर बैठे हैं सर 501 रुपये पर। चलिए, कोई तो दर्शक हैं जो कि कम ही दर्शक हैं इस समय जो प्रॉफिट में है और जिनका काउंटर हाल फिलहाल में चला है। सर कल तो अच्छा चला था अदानी पावर, क्या करें सर? 2 साल का नज़रिया है। विवेक अभी वो कैसे बताया अभी इसको एक काम करते हैं, इसको उनको मैं यही सलाह दूंगा कि उसको पहले 600 के ऊपर निकल जाने दीजिए, फिर 600 के ऊपर जब भी सस्टेन होना चालू होगा वो आपके चैनल के थ्रू लेवल्स लेके उसको स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहे, क्योंकि 600 के बाद हो सकता है कि ये स्टॉक एक बार अप ट्रेंड में या फिर एवरेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू में पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाए। तो उन्होंने हालांकि ऑलरेडी 500 के करीब उन्होंने बाय किया, तो उनका सेफ बेट है 600 एक जोन है, एक बार वो पार कर जाता है तो वो स्टॉप लॉसेस रिवाइज करके ट्रेंड को फॉलो करे। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर एशियन पेंट पर। सर कुलदीप चौधरी जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पर क्या करें सर? लोअर लेवल के टारगेट क्या हो सकते हैं, कितना और गिरेगा? अरे ये शॉर्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं है सर। लेकिन एशियन पेंट की गिरावट से थोड़ा डर गए हैं। नहीं, बट देन मुझे लगता है कि ये एक अंडर परफॉर्मर रह सकते हैं इस सेगमेंट में। और एक 6 महीने का अगर आप व्यू लेके चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये वापस नया तेजी या फिर हायर हाई बना सकता है। 2200 के करीब इसको मुझे लगता है कि और थोड़ा सा ये जो पुट राइटर्स है उन्होंने पोजीशंस जो बनाए थे उन्होंने काटे हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक्सपायरी में इस भी 2200 के नीचे जा सकता है। इसके बाद जो जो पोजीशंस बने हैं, जो मैंने फरवरी और मार्च की जो सीरीज देखे उसमें 2050 के लेवल्स है, जहां पे पता नहीं ये पोजीशंस चेंज भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स डेटा में दिखा रहा है कि 2050 के पोजीशंस पे कोई पोजीशंस बना रहे, लॉन्ग्स बना रहे, बोले तो नया जो और पुट पुट जो बाय करते हैं नीचे के प्राइस में, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से वॉल्यूम देखने को मिला। तो एक प्रोबेबिलिटी है, अगर बाय एनी चांस अगर ये 2200 का लेवल ब्रेक कर जाता है जो ये एक्सपायरी में हो सकता है, अगर वो होता है तो मुझे लगता है 100-150 पॉइंट का करेक्शन और इसमें आएगा। वो एक डिसेंट लेवल होगा जहां पे हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो बोल रहे हैं कि सर सब बोल रहे थे कि इंडियन होटल गिर जाएगा और 750 या 720 तक आ जाएगा, ये तो रॉकेट बन गया, दोबारा डाउन नहीं आएगा क्या सर? फ्रेश बाय करनी है मुझे तो। सर आप अगर अपना नाम भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। एमजे व्लॉग्स के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, लेकिन हम लगातार 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन होटल में रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है और इसके रिजल्ट 17 तारीख को आ रहे हैं। और हमने बताया भी था कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करीब 90% तक बढ़ सकते हैं, वाई वाई बेसिस पर भी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई देगी। सर आज तो 4% ऊपर आ गया, अब इनको तो नीचे गिरने का इंतज़ार है। ऑफकोर्स 4% लेने ऊपर आने के बाद हिम्मत भी नहीं होती इस मार्केट में। कहाँ तक गिर सकता है और क्या फ्रेश एंट्री का सही लेवल होगा, और करनी भी है या नहीं करनी है सर?
नहीं, डेफिनेटली विवेक, होटल इंडस्ट्रीज पे पूरे सेक्टर्स पे हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। Q3 के जो नंबर्स आएंगे, जो कि दिवाली वगैरह होते हैं, न्यू ईयर्स के होते हैं, इनके इनके चलते जो इनके जो नंबर्स आएंगे ना, काफी अच्छे आने वाले हैं। तो इंडियन होटल्स ऑन इट्स ओन हमें काफी पॉजिटिव है। हमें हमारा टारगेट तो इसमें डायरेक्टली 1200 1250 के करीब है। सो तो वो अगर वो 4% बढ़ चुका है, उनको टाइमिंग नहीं मिला, तो मैं मेरा यही सलाह रहेगी कि आप क्वांटिटी को 2 या 3 लेग में डिवाइड कर लीजिए और अपॉर्चुनिटी मत मिस कर लीजिए, क्योंकि मार्केट इतना गिरा हुआ है, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर रहा है। 30-40% आप बाई कर लीजिए, फिर देखते हैं मार्केट में कैसे होता है। अगर वीकली क्लोज इसमें 800 के ऊपर रहता है, तो मुझे लगता है कि क्लोजिंग में फ्राइडे के दिन और पोजिशन आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि अभी जो इसमें एक मेजर करेक्शन होना था वो हो चुका है। तो जी, आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, 50% पोजीशन मान लीजिए ये लेवल पे। ठीक है। रॉनी रॉय जी पूछ रहे हैं कि सर आईआरबी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? आई थिंक वो कंफर्ट नहीं आ रहा है इसमें, ये फिलहाल इसमें थोड़ा सा सेल ऑफ है। मुझे नहीं लग रहा कि इमीडिएटली इसमें कुछ एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। जो हाल ही में जो एक 50 का जो लेवल है जहाँ पे सपोर्ट लिया था, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लेवल शायद ब्रेक कर जाए। उतना कंफर्ट जो नहीं है, वॉल्यूम्स मिसिंग है, तो मैं नहीं, बाइंग की तो सलाह नहीं दूंगा इसमें। जी सर, अगर मैं ये बोलूं कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो इस क्वार्टर में थोड़ा टर्न अराउंड आ सकते हैं। मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वाई ओ वाई बेसिस पर तो 7%, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर लगभग डबल होने की बातें हो रही हैं। अ, तो लगता है क्या नतीजों के आसपास इसमें कुछ जो अभी चीज़ मिसिंग है टेक्निकल चार्ट पर, वो उस समय पर वॉल्यूम आना शुरू हो जाए और उस समय पर ये काउंटर कुछ मूव दिखाए? अभी हालांकि रिजल्ट्स की डेट नहीं आई है, लेकिन क्या लगता है कि काउंटर इतना खराब है कि इसको इग्नोर ही करना ठीक है? मेरा ऑब्जर्वेशन क्या इसमें क्या था कि मैंने मैंने इसमें अक्टूबर से, जैसे हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके ट्रेड्स फंसे हुए हैं, मैं अक्टूबर से वॉच कर रहा हूँ। ये जो 60 का जो लेवल है, ये अक्टूबर से ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है। तो आपने जैसे बताया कि अगर कुछ नंबर्स अच्छे आने वाले हैं तो शायद यहाँ से टर्न अराउंड, तो ये होगा क्या कि ये जो करंट लेवल है यहाँ से 60 के आसपास जाके फिर जहां पे इसको सप्लाई है, जहां पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे शायद ये फिर से, मुझे लग रहा है कि ये ऐसे आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है किसी चीज को, तो वो मुझे उस चीज से कंफर्ट नहीं आ रहा। तो उसमें अगर रिस्क लेना है तो मुझे, मैं नहीं नहीं लूंगा इसमें। जी, इंदर सिंह जी हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर, पूछ रहे हैं सर क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप पोजीशन बनाए रखें। इमीडिएटली अभी भी इसमें बेस नहीं बना है। 120 130 का जो लेवल है यहाँ पे, अगर थोड़ा भी ऊंचा लाते तो वापस सप्लाई देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म से मैं उतने प्रिसाइसली नहीं बता पाऊंगा कि कैसे करें। बट मुझे लगता है कि इसमें आपका पोजीशन है तो होल्ड करें, और एवरेज है या फिर इसको सेल ऑफ कुछ भी ना करें, जस्ट होल्ड करें। एवरेजिंग के लिए भी अभी वो सही टाइम मुझे फिलहाल नहीं लगता आया है। जी, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट लवलेश जी भी जुड़ चुके हैं। लवलेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बाकी आपसे मिलकर और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सर जिस तरह का मूव देखने के लिए मिला है, तो लोग हमारे जो दर्शक हैं, हम तो उन्हीं की जब प्रॉफिट बुकिंग वाली या प्रॉफिट वाली बातें आती हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि चलिए लोग कमा रहे हैं, लोग खुश हैं। लेकिन जब सभी लोग ये पूछ रहे होते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाने हैं, एवरेज कहाँ करना है, तो थोड़ा सा मन अच्छा नहीं रहता। तो सर कुछ थोड़ी खुशी बताइए सर, कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता दीजिए जहाँ पर कि कुछ मन लगे, मार्केट में मज़ा आए लोगों को भी। हाँ जी, डेफिनेटली। देखिए, इसमें दो फैक्टर है यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि मार्केट में अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं बॉटम, तो बॉटम एक प्रोसेस होता है और कुछ दिनों का एक प्रोसेस रहता है, जहाँ तक कि इवेंट नहीं रहता है। ये जैसे कि हमने यूजुअली मार्केट में जब टॉप बनता है तब देखा है। ऑब्वियसली मार्केट की ब्रेड्थ थोड़ी वीक है, पर मुझे लगता है 23,100 से 23,000 ऐसा लेवल है, अगर हम ध्यान दें तो ये पर्टिकुलरली इवेंट के आसपास का प्राइस लेवल है। जून फर्स्ट वीक में हमने देखा था कि एकदम मार्केट में गिरावट आई थी, इलेक्शन रिजल्ट आया था, और इलेक्शन रिजल्ट के बाद मार्केट ने यही लेवल ऐसे कुछ है जहां पे से लोअर सर्किट लगा के विद इन अ डे पूरी रिकवरी करी थी। 23,100 ऐसे लेवल है जहां पर मुझे लगता है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है।
आई थिंक जब तक कि मार्केट 23,050 का लेवल स्पॉट में सस्टेन करता है, ऊपर में वापस से हमें 23,650 से 23,800 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया है कि निफ्टी में कौन से लेवल्स होंगे जहां पर से एक अच्छी सस्टेन्ड रैली आपको मिल पाएगी। लेकिन हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं और ब्रिजेश सर भी हैं हमारे साथ। राघवेंद्र पांडे जी का सवाल है, बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग विवेक सर, बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू राघवेंद्र जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे सारे ही कार्यक्रम पसंद आते होंगे। ऑल कार्गो लेकिन इनको पसंद नहीं आ पाएगा क्योंकि 62 रुपये की खरीद है ब्रिजेश सर और 44 रुपये चल रहा है। कल कंपनी के Q3 अपडेट्स आए थे, वो ठीक थे, वॉल्यूम ग्रोथ आई थी कंपनी की, लेकिन सिंगल डिजिट ग्रोथ थी। अभी क्या लगता है सर, 400 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? हाँ, नहीं विवेक, इसमें एवरेज ना करें क्योंकि इसका ट्रेंड अभी भी वीक है। इसमें ज्यादा अगर उछाल आता है तो 45 से 50 के लेवल तक, सॉरी 50 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें एवरेज नहीं करना चाहिए। जी ब्रिजेश सर, आपकी टॉपिक्स हैं कुछ? हाँ विवेक, दो है। एक तो अपटेन का स्टॉक है जो मैंने बीएससी चुना है। बीएससी सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि मोमेंटम में है और मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा फॉर्मेशन। अगर फॉलिंग मार्केट में कोई स्टॉक अगर ट्रेड कर रहा है, अगर वो कंटिन्यूशन अगर बुलिश मेंटेन रखता है, तो ये आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मर की नजरिए से हम देख सकते हैं। तो बीएससी पे मुझे लगता है हमें बाय ले लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस जो मैंने देखा है वो 5,550 का रहेगा और करीब करीब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बजट तक मुझे लगता है 6,000 के आसपास जा सकता है। तो एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बीएसई में देखने को मिल सकता है। और एक स्टॉक जिसमें काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट और वॉल्यूम्स के साथ चले वो है मिंडाकॉप। तो मिंडाकॉप में भी मेरी बाय की सलाह है। हालांकि 2 दिन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। थोड़े से पोजिशन करेंट प्राइस में बना लीजिए, थोड़ा करेक्शन मिलता है तो फिर से आप इसको पोजिशन से ऐड कर लीजिए। 530 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 625 के टारगेट देख रहा हूँ, जो करीब करीब एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो पोजिशनल बेट रहेगा मिंडाकॉप। बिल्कुल। मिंडा कॉप में आई थिंक आज सुबह खबर भी आई है, कुछ 625 रुपये का सर टारगेट भी दे रहे हैं। और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक खबर डाली है जो एक्सचेंज को बताया है, 11 बजे करीब, कि इन्होंने कोई पार्टनरशिप की है। मिंडा कॉप ने has announced a strategic partnership with Flash Electronics to create the fastest growing EV platform in the country। बिल्कुल, इस खबर के बाद इस काउंटर में अच्छा एक मोमेंटम भी बना है। और दूसरी कॉल है बीएससी सर की तरफ से, जहां पर कि 6,000 रुपये तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, 5550 रुपये का एक स्टॉप लॉस। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं। पंकज मित्रा जी का सवाल है, टाटा स्टील, लवलेश सर, इन्होंने 144 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल रख सकते हैं सर। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ की बात कर रहे थे चाइना को लेकर, उसके बाद से हमने देखा कि मेटल काउंटर्स की अच्छी खासी पिटाई हो गई है। सर कुछ पुल बैक आ सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद चाइना के खिलाफ कुछ इतना एग्रेसिव नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति को अपने ओथ सेरेमनी में निमंत्रण भी भेजा है। ऑब्वियसली देखिए, ओथ सेरेमनी इज अ काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक इवेंट हम बोल सकते हैं, और इसमें तो ऑब्वियसली आप सबको ही बुलाते हैं। पर जो टैरिफ वॉर है, मेरे ख्याल से ये आने वाले कुछ महीनों में ही क्लियर होगा, क्योंकि जो चुनाव की पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की और रिपब्लिकन्स की, वो यही थी कि पुटिंग अमेरिका फर्स्ट, राइट। तो मेरे ख्याल से ये जो पर्टिकुलर एक जियोपॉलिटिकली आप बोल सकते हैं सेंटिमेंट क्लियर होगा, ये आने वाले 2 से 3 हफ्ते में रहेगा। और सेंटिमेंट के बेस पे ही हमने अगर देखें तो पूरे स्टील और स्पेसिफिकली इस सेक्टर में इतनी गिरावट देखी है। तो मुझे लगता है अगर इनके पास 144 की खरीद का पड़ा हुआ है टाटा स्टील, तो रखे। वर्स्ट मतलब मेरे ख्याल से डिक्लाइन इस स्टॉक में 114 से 115 तक होना चाहिए, जहां पर इसका एक अच्छा बॉटम बना था 2023 में, वहां से अच्छी रनअप दी थी। तो आप 113 का स्टॉप लॉस रखिए। एवरेज करने की तो फिलहाल मैं सलाह इसलिए भी नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा बेयर्स की ग्रिप में है और ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक भी शॉर्ट टर्म में वीक ही है। तो आप 113 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। दीपक गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर आलोक इंडस्ट्री 1,000 शेयर लिए हुए इन्होंने 23 रुपये के भाव के, लॉन्ग टर्म का व्यू चाहते हैं। सर कल इस कंपनी के नतीजे हैं, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, ये टैग तो लगा हुआ है लेकिन पिछले 5 साल से ये टैग
के साथ जी रहा है, लेकिन काउंटर चल नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल, बस ये एक टैग की वजह से ही मेरे ख्याल से ये स्टॉक लोग ले लेते हैं, और पर्टिकुलरली वो मतलब एक बस टैग रहता है जो ब्रांड है उसकी वैल्यू के हिसाब से लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज का अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स में इतना कुछ शिफ्ट नहीं आया है जो उसने इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स या इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आउट परफॉर्म करा हो। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि अगर आप एग्जिट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीचे में मुझे लगता है ये स्टॉक में और एक बार करेक्शन टुवर्ड्स नीचे लोअर लेवल 17.30 से 16.10 तक की और आ सकता है। तो इसमें तो मैं एग्जिट या अवॉइड की ही सलाह दूंगा फिलहाल। बिल्कुल। अ, इनको मैं बता दूं, क्योंकि कंपनी के मैं रिजल्ट्स देख रहा था, लगातार पिछले कितने क्वार्टर हो गए हैं कि कंपनी लॉस में है, और पिछले चार कम से कम 8-10 क्वार्टर से तो करीब 200 करोड़ से 250 करोड़ तक के बीच में हर क्वार्टर में लॉस दे रही है। तो सर इस काउंटर से सर भी बोल रहे हैं कि फंडामेंटली इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए दूर ही रहें। एक हमारे साथ दर्शक हैं राहुल जी, वो बोल रहे हैं कि शार्दुल सिक्योरिटीज में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? शार्दुल सिक्योरिटीज जी। फ्रेश एंट्री तो मैं देखिए अभी लोअर सर्किट पे तो ये चल ही रहा है विवेक जी। तो और स्टॉक जो है ठीक है, अप ट्रेंड में है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा वॉल्यूम का एक लिक्विडिटी का इशू रहता है, स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है। तो ऐसे स्टॉक को तो मैं कवर नहीं करता और ना इसमें मैं बाय की सलाह दूंगा, लेकिन इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। और मैं इसमें अगर नीचे बताऊं तो 71 से 72 के आसपास एक वैल्यू एरिया है जहां पर मुझे लगता है कि अच्छी एक मोमेंटम वापस बनना चाहिए। फिलहाल मैं इनको अवॉइड की सलाह दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी। एक हमारे साथ दर्शक हैं अमन जी, वो पूछ रहे हैं सर पंजाब नेशनल बैंक का इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 109 रुपये की प्राइस के। आज और कल में थोड़ा बाउंस बैक तो दिखा है, लेकिन काउंटर पिटा बहुत है। रिजल्ट्स तो ठीक आने की उम्मीद है सर, 64% तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है। और आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट भी हैं, तो कुछ हद तक पहली तस्वीर इस स्ट्रीट को मिल जाएगी जब सरकारी बैंक का नतीजा, पहली सरकारी बैंक का नतीजा आएगा। कैसे देखें सर पीएनबी को? इनका भाव ज़्यादा दूर तो नहीं है, आ पाएगा क्या? नहीं, पीएसयू बैंक स्पेस में ओवरऑल करेक्शन जो है अभी भी जारी है और मेरे ख्याल से बने रहेगा। कुछ एक दो बैंक ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे पीएनबी हुआ, फेडरल बैंक हुआ। ये स्टॉक में जो हमको रिसेंट लास्ट 2 दिन में एक्टिविटी देखने को मिली और जो बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है, मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो ओवरऑल जो डिक्लाइन है पीएसयू बैंक्स में, और स्पेसिफिकली पीएनबी की बात करूं तो नवंबर के बाद से ये डिक्लाइन साइडवेज हो गया है। मतलब नवंबर के लेवल्स मार्केट भली उसके नीचे जा रहा हो, पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्पेसिफिकली अगर पीएनबी की बात कर रहा हूं तो उसने वो लेवल्स तोड़े नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें एक शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं डबल बॉटम बन सकता है। 93 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है पंजाब नेशनल बैंक में वापस से 108 से 109 तक के उछाल देखने को मिलेगा। लवलेश सर, अगर मैं HDFC AMC के काउंटर पर देखूं तो आज ना सिर्फ इस काउंटर ने ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, इनफैक्ट इसने दूसरी AMC लाइक UTI AMC जैसे काउंटर पर भी स्ट्रेंथ दिखा दी है। सर कैसे देखें, क्योंकि अगर हम स्टॉक ब्रोकर्स के शेयर देखते हैं तो डेफिनेटली अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर उनका वीक रहने वाला था क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम थोड़े ड्राइड अप थे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास वॉल्यूम ड्राइड अप नहीं थे क्योंकि SIP उनकी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। 26,000 करोड़ की अब SIP आई हैं, डेटा भी हाल में ही आया है। कैसे देखें सर AMC कंपनीज को? नहीं, ऑब्वियसली देखिए एएमसी जब हम बात करते हैं कंपनी को तो हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले आउट होता है वो मार्केट का सेंटिमेंट और एनवायरनमेंट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखें तो जो SIP का नंबर है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बनी हुई है। आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, शॉर्ट टर्म अगर हम इसको ना देखें तो मुझे लगता है ये बहुत लंबा नजरिया अगर कोई लेकर या मिनिमम 2 से 3 साल में अगर हम निवेश भी करते हैं एएमसी के थ्रू तो हम एज एन एडवाइजर यही बोलते हैं कि आप थोड़ा सा नजरिया आपका 2 से 3 साल के ज्यादा रखें तो आपको रिटर्न्स अच्छा देखने को मिला, और वो वही मेरे ख्याल से यहाँ पर भी प्ले होगा। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऑलमोस्ट करेक्टिव है तो आपको हो सकता है स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, बट ये लॉन्ग टर्म अच्छी स्टोरी है। जहां तक बात करिए यूटीआई एएमसी वो भी अच्छा स्ट्रांग है, बुलिश है। अगर आप देखें तो 2021 के हाइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। दूसरा HDFC AMC थोड़ा सा एक बियरिशनेस है स्टॉक में, पर स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया है
वही सेम चीज 2021 का 2019 से 2020 के आसपास को जो इसका हाई था वहां से रिवर्स हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक अच्छे हैं। जहां तक कि एचडीएफसी एएमसी की बात करिए, स्टॉक में 3800 से 3850 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक में मैं बाय की ही सलाह दूंगा। मुझे लगता है स्टॉक वापस से ऊपर 4450 4550 तक जा सकता है। बिल्कुल। तो सर ने भी अपनी जो पॉजिटिव नज़रिया है वो एचडीएफसी एएमसी पर दे दिया है, और यहाँ पर दो रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव टू न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पर और अपसाइड दोनों का ही है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, इन रिपोर्ट्स को डिस्कस किया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इन सब रिपोर्ट्स को डिस्कस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और भी काफ़ी सारे दर्शक हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवाल अभी लेना पड़ेंगे। राहुल जी का सवाल है, मोनाक नेटवर्थ कैपिटल, सर इसमें कुछ फ्रेश एंट्री बन सकती है क्या? अजी, ब्रोकिंग स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्टॉक्स अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। हमने लास्ट शो में भी डिस्कस करा था कि इन स्टॉक्स में जो गिरावट आई है वो हेल्दी करेक्शन है, एज अपोज टू आप पीएसबी, पब्लिक सेक्टर स्पेस देख लीजिए, फाइनेंशियल्स देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ब्रोकिंग कंपनीज ऐसी है जो अभी भी मुझे लगता है काफी अच्छा ट्रैक्शन गेन करेगी, और इनकी जो थीम है वो आने वाले 2025 में भी बनी रहेगी। अच्छा स्टॉक है मोनार्क का। मेरी सलाह रहेगी कि 424 पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। साइडवेज करेक्शन इस स्टॉक में पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, तो हम इस स्टॉक को अगर मिले तो लोअर एंड ऑफ द रेंज जो निचला स्तर है इसके कंसोलिडेशन का, वहां पर बाय करने की कोशिश करेंगे। और वो लेवल है 380, 380 से लेकर 385। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में जो इसका अपर रेंज बनी हुई है वो 470 की, एक बार स्टॉक ये लेवल तोड़ेगा तो फिर 550 तक के टारगेट है। तो 380 से 385 पे मेरी इसमें बाय की सलाह रही। जी, सत्य प्रकाश परिहार जी पूछ रहे हैं, सर टीबीजेड और मदर संवर्धना मदरसन इन्होंने 195 रुपये के लिए हुए हैं दोनों ही, और लॉस दोनों में ही हो रहा है, क्या करें सर, होल्ड करें या एग्जिट कर लें? देखिए, टीबीसी में मेरी ये सलाह रहेगी कि ऑलमोस्ट आपने वर्स्ट तो देख ही लिया आपने। मतलब 207 इसका खरीदी आ रही है। मेरे ख्याल से आप इसमें 190 का स्टॉप लॉस लगाइए। आपको कहीं ना कहीं 230 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा शॉर्ट टर्म में, वहां पर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जहां तक मदरसन की बात है, स्टॉक अपने काफी अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे, अगर आप देखें 2021-2022 का जो पूरा स्टॉक का कंसोलिडेशन था वो 130 से 125 के लेवल्स पर था। स्टॉक अभी भी एक शॉर्ट टर्म बॉटम 139 पे बनाकर रिवर्स हुआ है। पर हाँ, स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो 134 से 132 के आसपास अब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। 130 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में आप इसमें 160 से 165 के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं, वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है सर। एक शेयर है सर मरकरी ईवी टेक, प्रवीण कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या एंट्री कर सकते हैं क्या? आप इस काउंटर को देखते हैं सर, मरकरी ईवी टेक? अब बीएससी का काउंटर है जी, 87 रुपीज़ का सर। 87 और 140 135 के आसपास इसमें डबल टॉप बना हुआ है। मैं इसको ट्रैक तो नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली ये रडार पे इसलिए नहीं आता विवेक जी कि ये सर्किट टू सर्किट होता है। स्टॉक जी काफी कुछ कंट्रोल्ड है, आप बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एकदम से ड्राई होता है फिर एकदम से लिक्विडिटी आती है तो स्टॉक शूट अप होता है। तो इसमें मैं कवर तो नहीं करता। और अगर इसमें कोई मुझसे पूछे कि कहाँ तक के ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है, मुझे ख्याल से 87 रुपीज आ रहा है, नीचे में और 68 रुपए तक की गिरावट आ सकती है। वहां पर हमको फिर इसको एनालिसिस करेंगे, पर फिलहाल तो इसको अवॉइड करेंगे। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर रोशन जी, ये पूछ रहे हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर, ये इन्होंने 501 रुपये पर लिया हुआ है, इसमें कुछ स्टॉप लॉस बता दीजिए। आज ये काउंटर 15% ऊपर है और 516 रुपये पर चल रहा है। सर 501 का लिया हुआ है, 15 रुपये को तो इनको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। अभी फ्रेश ही हुआ है, कल से इसका डेटा आया है विवेक जी। तो अगर लिस्टिंग गेन है, देखिए आप अगर ये डिपेंड करता है आपका होराइजन क्या है। जब आपने निवेश करा था तो आपके दिमाग में क्लियर माइंडसेट होगा कि मैं इसको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए कर रहा हूँ या फिर लंबा नजरिया है। अगर आपका लंबा नजरिया है तो बने रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है और आपका जो लॉस आप बियर नहीं करना चाहते तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर रख लीजिए। टेंशन फ्री हो जाइए, बची हुई क्वांटिटी आप रख सकते हैं और उसमें भी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो इसमें मेरी सलाह होल्ड की रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है या आप शॉर्ट टर्म ही इन्वेस्ट करा है आपने गेन के लिए, तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी,
एक हमारे दर्शक हैं सर संतोष कदम जी, ये CSC में पूछ रहे हैं क्या करें, एवरेज कर लें? ये शायद ऊपर के भाव के फंसे हुए हैं, इन्होंने अपना भाव तो नहीं बताया किस भाव पर खरीदा है, लेकिन रिजल्ट्स आए थे सर, रिजल्ट्स के बाद ये काउंटर पिट गया। क्या करना है अभी, एवरेज कर लें? नहीं, एवरेज करने की तो सलाह नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत अच्छा कोट है, लूजर्स एवरेज लूजर्स। तो ये स्टॉक तो फिलहाल लूजर है। आप मार्केट फिलहाल कुछ करेक्ट होना शुरू हुआ है, पर ये स्टॉक में जो गिरावट है वो 212 से ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली चली आ रही है। और जो एक रीसेंट ब्रेकडाउन हुआ है 170 के नीचे, वो काफी फ्रेश है। तो स्टॉक में अगर रिबाउंड भी आता है ना, तो मुझे लगता है कि नीचे और अभी भी इसमें करेक्शन बाकी है। तो अच्छे सपोर्ट है स्टॉक के, वो काफी डीप है, 135 से 140। मैं एवरेज करने की तो सलाह नहीं दूंगा। आपका नजरिया थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। एक हम आने वाले 3 महीने तक के, 4 महीने तक के, हमको लगता है कि जो करेक्शन चल रहा है वो और बना रहेगा। अगर ऐसा, तो आप इसमें बने रहिए। फिलहाल तो आपका नजरिया थोड़ा बड़ा कर लीजिए। 135 से 140 के आसपास इसमें वापस से मोमेंटम बनेगा।